मैं एक होटल में काम करता था। एक दिन एक महिला कस्टमर को मेरा काम इतना पसंद आया कि उसने मुझे ज्यादा पगार का ऑफर देकर अपने घर काम पर रख लिया। लेकिन वो मुझे काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने साथ ले गई थी। मुझे यह तब समझ आया जब उसने मुझसे अपना अंडरवियर साफ करने को कहा। जब मैं कपड़े साफ कर रहा था तो वह धीरे धीरे अपना ड्रेस ऊपर खींचने लगी। उसे ऐसा करते देख मैं हैरान हो गया। तभी उस महिला ने अचानक मेरे हाथ से कपड़ा लेकर फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और अगले 4 घंटे तक मुझसे। हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम चिरंतोष है और मैं एक होटल में काम करता हूँ। आज एक अमीर महिला के कपड़ों पर गलती से सूप गिरा बैठा। डरकर मैं उसके कपड़े साफ करने लगा, क्योंकि अगर उसने मेरे मैनेजर से शिकायत कर दी होती तो मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उस महिला ने उसी होटल में तुरंत एक कमरा बुक किया और मुझे अपने पास बुलाया। फिर वह अपने कपड़े मुझसे साफ करवाने लगी। कपड़े साफ करते समय अचानक उसने अपना ड्रेस घुटनों के ऊपर खींच लिया और मेरा हाथ अपने खुले पैरों पर रख दिया। फिर मैंने अपना काम किया और कमरे से बाहर निकल गया। वह महिला मुझसे कुछ और चाहती थी, लेकिन मैं एक साधारण वेटर था। मुझे उस अमीर महिला के जाल में नहीं फंसना था। अगले दिन मैं समय पर होटल में काम पर आया। आज वह महिला एक पुरुष के साथ होटल में आई थी, क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी था। इसलिए मैं उनके एनिवर्सरी केक की ऑर्डर लेने जा रहा था। ऑर्डर लेने के बाद जब मैं केक लेकर आया और जिस टेबल पर मैंने केक रखा, वह टेबल उसी महिला ने बुक किया था और वह आदमी उसके साथ चिपक कर बैठा। मतलब वह आदमी उसका पति था। मैंने उनका एनिवर्सरी केक टेबल पर रखा और दूसरे टेबल की ऑर्डर लेने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर वह महिला होटल में आई। उस महिला ने अपनी ऑर्डर देने के लिए मुझे ही बुलाया था। उसके साथ कुछ और महिलाएं भी थीं। वे महिलाएं मुझे आश्चर्य से देख रही थीं। ऐसे क्यों देख रही थी पता नहीं। ऑर्डर लेते समय एक महिला के पैर में पैर फंस गया और मैं गिर पड़ा। उन महिलाओं को अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया था। मैं एक साधारण सा वेटर था, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सका। फिर बिल देते समय उस महिला ने मुझे टिप दिया और कहा, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को ये काम शोभा नहीं देता। फिर उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैं तुम्हें ये कार्ड दे रही हूँ। उसी रात को होटल बंद होने के बाद मैं होटल के बाहर सो गया। उस शहर में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें वही महिला थी जो कुछ समय पहले होटल में आई थी। वह 40 साल की महिला क्यों मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आया। वह गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और बोली, वेटर, तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा उस शहर में कोई नहीं है, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर ही सोता हूँ। मेरी स्थिति देखकर उसके आंखों में मेरे प्रति दया दिखी। फिर उसने कहा, तुम्हें अगर कोई समस्या नहीं हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत और इस काम से बेहतर पगार देने का काम दे सकती हूँ। कुछ दिनों से फुटपाथ पर सोने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। कभी कभी आधी रात को पुलिस की गाड़ी राउंड पर आ जाती थी। कई बार पुलिस ने मुझे चोर समझकर डंडे भी मारे थे। फुटपाथ पर रहना आसान नहीं था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या काम है? आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाली हैं जिसका आप मुझे अच्छा पगार दे रही हैं? उस महिला ने कहा, मुझे अपने घर के लिए एक भरोसेमंद नौकर चाहिए और जो अच्छे से देखभाल करने वाला हो। और मुझे लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। मेरे पिछले नौकरानी ने घर में चोरी की थी, इसलिए मैं किसी महिला को काम पर नहीं रखना चाहती। पिछले कुछ दिनों में मैंने होटल में तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने कभी भी खुद से टिप नहीं मांगी और दी गई टिप भी जल्दी नहीं ली। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सुरक्षित छत की जरूरत है और मुझे एक अच्छे नौकर की। अगर तुम मेरे साथ आओगे
तो हमारी दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उस महिला की बातें मुझे सही लगी। फिर भी मैं सोच रहा था कि उसे हाँ कहूं या ना। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी देखते ही मैंने महिला को तुरंत हाँ कह दिया। मेरी हाँ सुनते ही महिला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और हम चल पड़े। उसका घर एक महल जैसा था। वहां पहुंचते ही उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। उस कमरे में मेरे उम्र के लड़के के कपड़े भी थे। अब वह महिला मेरी मालकिन बन गई थी। फिर उसने मुझे हाथ पैर धोने के लिए कहा। मुझे एक अलग बाथरूम के साथ कमरा दिया। हाथ पैर धोकर और कमरे में रखे दूसरे कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। मालकिन ने मेरे लिए खाने का थाली तैयार किया। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने होटल में खाना खा लिया था, लेकिन मालकिन ने जोर देकर मुझे खाना खाने के लिए कहा। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। घर की सफाई, नाश्ता आदि सब कुछ मैं करने लगा था। सुबह सुबह मालकिन छोटे कपड़े पहनकर जॉगिंग के लिए निकलती थी। जब वह जॉगिंग से वापस आई तो पसीने से लथपथ रहती थी। आज जॉगिंग से लौटते ही वह अपने कमरे में गई। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वह अब भी छोटे कपड़ों में थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में ठंडी पाउडर का डिब्बा दिया और कहा, मेरी पीठ और गर्दन पर यह पाउडर लगा दो। उनकी पीठ और गर्दन पूरी तरह से लाल हो गई थी। पसीने के कारण उन्हें खुजली हो रही थी। मालकिन बिस्तर पर लेट गई। जब मैं उन्हें पाउडर लगा रहा था तब उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बोलने पर मैंने कुछ नहीं कहा। अपना काम करके मैं बाहर आ गया। कुछ समय बाद मालकिन अपने कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ का बना नाश्ता खाकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल सही नौकर चुना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक मालकिन को उल्टियां होने लगी। उन्होंने जो नंबर दिया था उस पर मैंने कॉल किया। वह नंबर उनके डॉक्टर का था। डॉक्टर घर आकर उन्हें देखकर गए। मालकिन को बाहर के खाने से समस्या हो गई थी। उन्हें बाहर के चटपटे खाने की आदत थी। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी वह मैं ले आया। डॉक्टर के जाते ही मैंने मालकिन से कहा, मालकिन आपके पति को फोन करना चाहिए। लेकिन मालकिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और अब तुम भी तो मेरे साथ हो। मालकिन को उनके पति से बहुत नाराजगी थी, ऐसा मुझे लगा। उनकी बीमारी के दौरान मैंने उनकी बहुत देखभाल की। पिछले 2 दिन तो मैं उनके ही कमरे में सोया था। अब धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा था। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपना जूठा सूप पिला दिया। फिर वह बोली, चिरंतोष, तुम मेरी कितनी देखभाल करते हो। सच कहूं तो मुझे अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। बात करते हुए मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, सिर्फ शादी की सालगिरह पर ही घर आता है। एक दिन पत्नी को समय दिया तो उसे लगता है कि पत्नी को अब पूरे साल पति की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। इतने बड़े घर में मैं दिन भर अकेली परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर होटल में घूमने में समय बिताती हूँ। लेकिन अब मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समझ सके। मेरे बच्चे भी शहर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। इस घर में मैं अकेली ही पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। बात करते करते मालकिन अपनी मर्यादा भूल रही थी, इसलिए मैंने उन्हें तसल्ली देकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। अगले कुछ दिनों में मालकिन की तबीयत ठीक हो गई। उनकी तबीयत ठीक होते ही वे तैयार होकर शाम को बाहर जाने लगी। जब वे जा रही थीं, तो मैंने उन्हें टोका। मैंने कहा, मालकिन, अभी अभी आप ठीक हुई हैं। अगर आप फिर से बाहर का खाना खाएंगी तो फिर से बीमार पड़ जाएंगी। इस पर उन्होंने कहा, बाहर मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। बाहर मैं कुछ न खाऊं इसका ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर तुम समय समय पर मुझे टोकोगे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी।
मालकिन ने मुझे भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा। मैं उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। आज पहली बार मैं एक 5 स्टार होटल में आया था और उस होटल में मैं वेटर नहीं बल्कि मालकिन के साथ मालिक की तरह खड़ा था। उस रात मालकिन ने काफी शराब पी ली थी। नशे में वे बार बार मुझसे सट रही थी। मालकिन को मेरे गले से लिपटे हुए देखकर वहां मौजूद एक महिला ने मुझसे कहा, तुम्हारी शुगर मॉम तुमसे बहुत खुश दिखती है, कभी कभी शुगर मॉम बदल कर देखो। ऐसा कहकर उस महिला ने मेरे हाथ में अपना कार्ड रख दिया। फिर जैसे ही उस महिला ने अपना हाथ मेरे गाल पर फेरा, मालकिन उस पर भड़क पड़ी। इतनी नशे में होने के बावजूद भी मालकिन को समझ आ गया कि उस महिला ने मुझ पर गलत नजर डाली थी। मालकिन शराब के नशे में धुत डगमगा रही थी, इसलिए मालकिन को लेकर मैं घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने उन्हें उनके कमरे में ले गया। तभी मालकिन पूरी तरह नशे में चूर बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटाया, वे उल्टी दिशा में मुड़ गईं और उस समय उनका ड्रेस काफी ऊपर खिसक गया। यह देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मालकिन 40 साल की थी, लेकिन दिखने में जवान लड़कियों से कम नहीं थी। उनकी सुंदरता और गोरा रंग देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन जिस नजर से मैं उन्हें देख रहा था वह मुझे सही नहीं लगा। मैंने खुद को संभाला और मालकिन के ऊपर कंबल डालकर उनके कमरे से बाहर चला आया। अगले दिन सुबह मालकिन उठी तो उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने उन्हें अदरक की कड़क चाय बनाकर दी। चाय पीने के बाद मालकिन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर आज मालकिन पहली बार बाहर बगीचे में आई थी। जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, मालकिन ने मेरे हाथ से पानी की पाइप ले ली और अपने हाथों से पौधों को पानी देने लगी। जब वे पौधों को पानी दे रही थी तो मैं अपना दूसरा काम करने चला गया। आज मुझे घर की बड़ी गाड़ी धोनी थी। गाड़ी पर फोम लगाकर मैं उसे धोने लगा। गाड़ी धोते समय पीछे से किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। पीछे मुड़कर देखा तो वह मालकिन मुझ पर पानी मारने लगी थी। वह उस समय अलग ही मूड में थी। उनकी शरारत देखकर मैंने भी अपने हाथ में पकड़ी पानी की नली से मालकिन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे मेरी तरफ आने लगी। पानी पानी खेलते समय कब मेरे हाथ से मालकिन के ऊपर फोम लग गया मुझे भी पता नहीं चला। तभी मालकिन अचानक बोली, स्टैच्यू, और मैं वहीं ठिठक गया। फिर मालकिन ने मेरे शरीर पर भी फोम लगा दिया। उन्होंने तो अपने गाल पर लगे फोम को मेरे गाल पर घिसकर मुझे भी फोम में लपेट दिया। यह सब एक साउथ फिल्म की तरह लग रहा था। जब मैं स्टैच्यू की स्थिति में था, मालकिन ने मेरे हाथ में पकड़ी पानी की नली से हमारे ऊपर पानी डालने लगी। अब हम दोनों साथ साथ भीग रहे थे। मालकिन उस समय मेरे बहुत करीब थी। उनके स्पर्श से मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि वे मुझे स्टैच्यू अवस्था से रिहा करेंगी। इसलिए मैंने खुद ही उनसे दूर जाने का फैसला किया। उस समय मैं भूल गया था कि वे मेरी मालकिन हैं और मैं उनका नौकर। उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी होगी, लेकिन मुझे अपनी सीमाओं में रहना चाहिए था। मैं उनसे दूर होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। सुबह ही मैं नहाया था, लेकिन मालकिन ने मुझे भिगो दिया था, इसलिए मुझे फिर से नहाना पड़ा। मैं नहाकर बाहर आया तो मालकिन कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वे अपने कमरे में थी। मैं खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। मालकिन को खाना के लिए बुलाने उनके कमरे में गया। उनके कमरे में जाकर मैंने कहा, खाने के लिए बाहर आइए। लेकिन मालकिन ने कहा, खाना वाना छोड़ो, रात को हम होटल गए थे, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। होटल में तुमने मेरे साथ क्या किया? मालकिन के यह कहते ही मैं डर गया, क्योंकि वे बहुत गंभीर होकर बात कर रही थी। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम होटल गए थे, आप नशे में धुत थी। मैंने आपको सही सलामत घर लाया और कुछ नहीं। मेरी बात पर मालकिन ने कहा, चिरंतोष, बाकी तो तुमने सच कहा, लेकिन कुछ बातें तुमने अब भी नहीं बताई। मैंने कहा, बाकी बातें मतलब? तब उन्होंने कहा, कल मैंने पहली बार ड्रिंक नहीं किया था कि मुझे कुछ याद न रहे। कल एक महिला आई और तुम्हें अपना कार्ड देकर गई और मैंने यह देखा था। क्या वह कार्ड अब भी तुम्हारे पास है? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैंने वह कार्ड वहीं फेंक दिया था।
मुझे जो चाहिए था उससे भी बेहतर काम मुझे मिल चुका है। मुझे मेरी अपेक्षाओं से भी बेहतर मालकिन मिली है, तो मैं दूसरी जगह क्यों काम करूंगा। और वैसे भी वह महिला काम के बारे में नहीं बल्कि कुछ शुगर मॉम जैसी बातें कर रही थी। तभी मालकिन ने कहा, अगर तुम्हें शुगर मॉम के बारे में पता नहीं है तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। उस समय मालकिन की आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही भावनाएं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे कुछ कहना चाहती थी। बात करते करते मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, चिरंतोष, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे देख रहे हो। मेरा अकेलापन शायद तुम्हें समझ में आया हो। अरे मैं 40 साल की हूँ तो क्या हुआ, आखिर तो मैं भी एक औरत ही हूँ। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे पति को यह समझ में नहीं आता। उन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। चिरंतोष, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक पुरुष का प्यार चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वह प्यार दे सकते हो। मालकिन ने अचानक ये सब कहना शुरू कर दिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे घर में काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन उनके मन में मेरे लिए कुछ और ही विचार थे। फिर वे कहने लगी, अभी कुछ समय पहले मुझे तुम में वह व्यक्ति दिखाई दिया जो मुझे खुश कर सकता है। कुछ समय पहले जब हम पानी में भीग रही थी तब मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरी परवाह करता था। मालकिन की सुंदरता मेरी आंखों में बसी हुई थी। अब वे खुद मुझे अप्रोच कर रही थी तो मैं कैसे मना कर सकता था। मेरे जैसे युवा लड़कों को ऐसी ही महिलाओं की जरूरत होती है जो हमें वह सुख दे सकती हैं जो हमें चाहिए और हमारे गले भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अंत में उनका ख्याल रखने वाला उनका पति होता ही है। उन्हें जो चाहिए था वह मैं उन्हें फ्री में दे सकता था। इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था उसमें मुझे भी सुख मिल रहा था और उन्हें भी। कुछ समय के लिए मैंने और नाटक किया। मैंने मालकिन को दिखाया कि मैं यह सब नहीं जानता और मैं तैयार ही नहीं हूँ। तभी मालकिन मेरे और पास आ गई। फिर उन्होंने कहा, मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा अकेलापन देखकर कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन मुझे तुम में जो दिखा वह उनमें नहीं दिखा। अब मैं दिल से तुम्हारे साथ अपना सारा सुख दुख बांटने के लिए तैयार हूँ और चिंता मत करो। तुम्हारे साथ मैं अधिकतर अपनी खुशी ही बांटूंगी। तब मैंने मालकिन से कहा, मेरे प्रेम पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब आप मेरे पास आएंगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मेरे इस जवाब पर मालकिन बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरा हाथ अपने शरीर पर फिराने लगी। अब वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे यह भी भूल गई कि खाने का समय हो गया है। फिर मैंने उनसे कहा, मालकिन, अब मैं आपका हूँ, पहले खाना तो खा लीजिए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और किचन में जाकर खाना लाया। मालकिन को मैंने अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। वे भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा, अगर अभी मेरा पेट भर गया तो बाद में मेरी भूख मर जाएगी। मालकिन मेरी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने मेरे द्वारा खिलाए गए कुछ निवाले खाए और फिर थाली को एक ओर रख दिया। उनकी उत्सुकता स्पष्ट दिख रही थी। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मालकिन ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और फिर अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की आंखें बंद होती गई। फिर मालकिन कुछ ही समय में मुझ में पूरी तरह से खो गई। फिर हम एक दूसरे दुनिया में पहुंच गए। उस दिन शाम के 7 बजने के बाद भी मालकिन उठी नहीं थी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर चला गया। लगातार 2 दिन मालकिन मुझ में खोई रही थी। तीसरे दिन उनका शरीर दुखने लगा। मैंने अपने हाथों से उनकी तेल मालिश की। मेरी मालिश से मालकिन खुश हो गई थी। अब जब मैं रसोई में काम कर रहा होता था, मालकिन मेरे साथ रसोई में काम करती थी। जब मैं पहली बार मालकिन से मिला था और अब की मालकिन में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। अब की मालकिन का चेहरा संतोष और खुशी से खिला हुआ था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं उस घर में काम करने वाला नौकर नहीं, बल्कि उस घर का मालिक हूँ। मालकिन का व्यवहार भी वैसा ही था कि मैं खुद को मालिक समझने लगा था। हर रात
मैं उन्हें बादाम शेक देता था। उन्हें सोने से पहले कुछ मीठा खाने की आदत थी। मेरे हाथ का बना बादाम शेक उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने रोज ही मुझसे मांगना शुरू कर दिया था। मालकिन चेहरा से 40 साल की नहीं लगती थी, लेकिन चेहरे की सुंदरता के बावजूद उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन मालकिन के मामले में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उनमें सच में युवा लड़कियों जैसी ऊर्जा थी। उस रात जब मैं उन्हें शेक देने गया, पिछले 2 दिनों से मैं अपने कमरे में सो रहा था, क्योंकि वे भले ही थकती नहीं थी, लेकिन मैं तो थक गया था। उस रात जब मैं मालकिन के कमरे में गया तो वे टेडी बियर को गले लगाए बैठी थी। वे जिस तरह से टेडी बियर को गले लगा रही थी, उससे कुछ अलग ही संकेत मिल रहा था। वे टेडी बियर को क्यों गले लगा रही थी, यह मुझे समझ आ गया था। टेडी बियर को एक तरफ रखकर वे मुझे अलग नजरों से देखने लगी थी। उन्हें क्या चाहिए था, यह मुझे समझ में आ गया था। मालकिन ने उस गुड़िया को एक तरफ किया और मुझे गले लगाने लगी। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मालकिन, आज हम थोड़ा बातें करें। मैंने उनसे कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है, ये शुगर मॉम क्या होता है, आप मुझे बताओगी? तब उन्होंने कहा, शुगर मॉम मतलब कोई 30-40 साल की महिला और उसका प्रेमी 25-26 साल का, जैसे हमारा रिश्ता है, कुछ ऐसा ही। शुगर मॉम के पास ज्यादातर युवा लड़के ही आते हैं और उन महिलाओं को वैसे ही युवा पुरुष चाहिए होते हैं। वे युवा लड़के उन महिलाओं को उनकी जरूरत का सुख देते हैं और वह महिला उन लड़कों को उनके मनचाहे पैसे देती है। इसमें लड़के बड़ी आसानी से पैसे कमा लेते हैं। वे महिलाएं उन लड़कों से और भी बहुत कुछ कराती हैं। मैंने पूछा, बहुत कुछ मतलब क्या मालकिन? उन्होंने आगे कहा, वे महिलाएं उन लड़कों से अपने मनचाहे तरीके से काम करवाती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अपना समय बिताने के लिए उन युवाओं से मनोरंजन करवाती हैं। फिर मालकिन ने कहा, मुझे भी वह मनोरंजन देखना है। तब मैंने कहा, ठीक है मालकिन। अगले दिन मालकिन ने मुझे उनकी एक सहेली के घर ले जाने का वादा किया। मालकिन ने बादाम शेक पिया और फिर सो गई। अगले दिन वे मुझे उनकी कुछ सहेलियों के घर ले गई। वहां मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की महिला के साथ एक 26 साल का युवक उसकी सेवा कर रहा था। वह महिला उसे बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे उस लड़के पर बहुत दया आ रही थी, पर मुझे समझ आया कि वह महिला उसे पर्याप्त पैसे देती है और इसी कारण वह सब कुछ सह रहा है। वहां मैं ज्यादा देर नहीं रुक सका, क्योंकि वह देखना मेरे लिए सही नहीं था। मैं मालकिन को जल्द ही घर ले आया। घर पहुंचते ही हमें एक सुंदर लड़की नजर आई। मालकिन को देखते ही उस लड़की ने उन्हें मम्मा कहकर पुकारा। फिर मालकिन ने उसे गले लगाया। मालकिन से मिलने के बाद वह लड़की मेरी ओर देखने लगी। उसने मालकिन से मेरे बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, यह हमारे घर का नया नौकर है। मालकिन की बेटी बोलने और व्यवहार में बहुत खुली थी। उसने मुझे अपना नाम बताया और हाथ मिलाया। वह मुझे एक तक देख रही थी। उसने कहा, चिरंतोष, तुम अपने नाम की तरह ही तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नौकर का काम कर सकते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है। जितना जल्दी हो सके यह नौकर का काम छोड़ो और कुछ शिक्षा प्राप्त करो। मालकिन की बेटी मुझसे बात कर रही थी। तभी मालकिन के चेहरे पर जलन दिखाई दी। उन्होंने उसे मीठे बोल कहकर उसके कमरे में भेज दिया। उसके कमरे में जाते ही मालकिन बोलने लगी, यह बिना बताए घर कैसे आ गई? अब उनकी बेटी उन्हें सहन नहीं हो रही थी। 3 दिन बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, चिरंतोष, मुझे तुमसे शादी करनी है। हम अब यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह मेरी बेटी तुमसे बातें कर रही है, वह देखकर मेरे मन में डर पैदा हो गया है। तुम सिर्फ मेरे हो और इसलिए अब हम शादी करेंगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे लगा कि मालकिन विवाहित हैं और इसलिए वे मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी, लेकिन मेरा सोचा सब उल्टा हो गया था। मालकिन तो मुझसे शादी करना चाहती थी। उनकी जिद देखकर मैंने कहा, मालकिन, मैं आपको अभी तुरंत अपने गांव नहीं ले जा सकता। हमें कुछ दिन इस शहर में ही रहना पड़ेगा। पर हम कहाँ रहेंगे? इस पर मालकिन ने कहा, तुम चिंता मत करो,
मेरी एक सहेली है जो इन सब चीजों में माहिर है, वह हमारी मदद जरूर करेगी। मालकिन ने अपनी अलमारी में जितने भी पैसे और गहने रखे थे सब अपने बैग में भर लिए और मुझे लेकर घर से निकल गई। उनकी बेटी उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे बिना बताए हम उस घर से निकल गए। मालकिन मुझे अपनी किसी सहेली के घर ले आई। उनकी सहेली भी उनकी उम्र की ही थी और दिखने में बहुत सुंदर भी थी। उसके घर में मैंने अपने ही उम्र का एक लड़का देखा। मालकिन की सहेली ने उस लड़के से हमारे लिए पानी लाने को कहा। वह बोली, ये मेरा नौकर है। फिर एक अलग कमरे में जाते ही मैंने मालकिन से पूछा, क्या आपकी सहेली का नौकर सिर्फ नौकर है या कुछ और? तब मालकिन ने कहा, उसने उस लड़के को पैसों का लालच देकर फंसा लिया था। चंद्रिकेशा का पति उसे कब का छोड़ चुका है। पैसों के बल पर चंद्रिकेशा उस लड़के से नौकर की तरह काम करवाती है। मालकिन ने मुझे चंद्रिकेशा के साथ रह रहे उस लड़के पर अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मालकिन अपनी सहेली जैसी नहीं थी। वे मुझसे सच में प्यार करती थी। मैं अपने भाग्य पर खुश था। उस रात चंद्रिकेशा के घर में मैंने सबके लिए बादाम शेक बनाया। मालकिन की सहेली को बादाम शेक बहुत पसंद आया। मालकिन बादाम शेक का गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में जब मालकिन सो गई तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर चंद्रिकेशा का नौकर मेरी राह देख रहा था। मैं घर का दरवाजा खोलने ही वाला ही था कि पीछे से आवाज आई, चिरंतोष। आवाज देने वाली मालकिन थी। उन्होंने कहा, चिरंतोष, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरा ध्यान तुम पर है। तुमने चंद्रिकेशा और मेरे बादाम शेक में क्या मिलाया था? मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बादाम शेक में नींद की दवा मिलाई थी ताकि आप सुबह तक सोती रहें, पर आपने वह बादाम शेक नहीं पिया, यह मुझे पता था। मालकिन ने पूछा, चिरंतोष, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हें भी तो मुझसे प्यार है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर तुम इस नौकर के साथ आधी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने समझा कि मैं चंद्रिकेशा की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगी? मालकिन की बात सुनकर मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो। ना मैं आपसे प्यार करता हूँ और ना ही मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। आपकी सहेली का यह नौकर मेरा बड़ा भाई है। कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में मेरा भाई शहर आया था। वह एक होटल में काम करता था, ये मुझे पता था। वह अपनी कमाई का थोड़ा बहुत पैसा घर भेजता था। अचानक उसकी फोन कॉल और संदेश आने बंद हो गए। मैंने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वह हमें नहीं मिला। जिस होटल में वह काम करता था, वहां के कुछ कर्मचारियों ने मुझे उसकी जानकारी दी। मेरा भाई आपकी सहेली द्वारा दिखाए गए पैसे के लालच में फंस गया था। उसकी धमकियों के कारण वह यहाँ से नहीं निकल सका। जिस होटल में हम मिले थे, वहां के कुछ कर्मचारियों ने आपके ग्रुप को देखकर मुझे बताया था कि जिस महिला के जाल में मेरा भाई फंसा है, वह महिला आपके ग्रुप में है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में आप मुझे अपने साथ ले गई थी। वहां मैंने आपकी कुछ सहेलियों से मुलाकात किया, लेकिन उनमें मेरा भाई नहीं दिखा। आज मेरी तलाश यहाँ आकर खत्म हुई। सच्चाई सुनने के बाद मालकिन ने कहा, चिरंतोष, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो हमारे बीच जो हुआ वह क्या था? तब मैंने मुस्कान के साथ कहा, मालकिन, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हर रात आपके मीठे पदार्थ में नींद की दवा मिला देता था, जिससे आप थोड़ी देर बाद ही सो जाती थी। मुझे ऐसा रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। मालकिन, आपका अपना परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं। आज आप मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन मालकिन, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आज जो आप करने जा रही थी, उससे आपको कुछ दिन का सुख मिल जाता, लेकिन एक बार आपके पास से पैसे खत्म हो जाते तो मैं हूँ या कोई और पुरुष, वह आपको अगले ही पल छोड़ देता। पल भर के सुख के लिए आप अपने जीवन का सच्चा सुख खो बैठती। इस उम्र में आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पति काम में व्यस्त रहते हैं ताकि आपको और आपके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। कभी कभी आप खुद ही अपने पति से कहें कि वह आपको समय दे। इतनी सालों से आप उनके साथ घर बसा रही हैं। आज पल भर के सुख के लिए आप उन्हें छोड़ने को तैयार थी।
40 के बाद एक महिला का सच्चा सुख उसके बच्चे, उसका पति और उसका परिवार होता है। यही आजकल की महिलाएं भूल गई हैं। जो आप मुझ में देख रही थी वही आपको अपने पति में खोजना चाहिए था। आजकल लोग पल भर के सुख बाहरी लोगों में ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच्चा सुख अपने परिवार और अपने लोगों के साथ ही होता है। मालकिन को समझ में आ गया था कि वह क्या गलती कर रही थी। उन्होंने कहा, चिरंतोष, मैं अपना सुनहरा परिवार खोने जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे समय पर संभाल लिया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश: दोस्तों, शादीशुदा होते हुए भी बाहर पल भर के सुख खोजने वाले लोग वास्तव में अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, और एक बार जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो अंत किसी की बर्बादी के साथ ही होता है। किसी भी विवाहित महिला का सच्चा सुख उसका पति होता है और पुरुष को सुख देने वाली उसकी पत्नी होती है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। बाहर के लोग आपको अपने लोगों की तरह प्यार नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।